हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका ज्योग्राफी का क्लास 12 का सेट 8 है और 2 को सेट देंगे 9 और 10 पूरा हो जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना है और जो जो क्वेश्चन बताएंगे उसको ध्यान से सुनना भी है, ठीक है। तो चलो देखो, इसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है पहले जो पढ़ा होगा। तो चलो देखो अभी ज़रा 1 नंबर क्वेश्चन। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने के लिए हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषण ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में ये परिभाषा है एक। तो ये परिभाषा जो है किसने दिया है वो आपको बताना है। तो ये परिभाषा किसने दिया? ये दिया विडाल डी ला ब्लास। किसने दिया? ये परिभाषा दिया विडाल डी ला ब्लास। चलो अब आगे देखते हैं। निम्न कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? कौन सा ऐसा कथन है जो भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर का आंसर हो जाएगा घ नंबर। प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में भूगोल प्रासंगिक नहीं है। निम्न में से कौन सा एक लोग और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया? लोगों और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया जब होता है तो क्या बनता है? तो इसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। आगे, निम्न में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का उपागम कौन नहीं है? तो ये मात्रात्मक क्रांति होगा। चलो अब आगे चलते हैं। भारत की 2001 से 2011 के बीच जो जनगणना हुआ उसमें कितनी वृद्धि हुई? तो उसमें 18.15 करोड़ वृद्धि हुई। अब आगे, इनमें से कौन प्रवास के प्रतिकर्ष कारण नहीं है? प्रतिकर्ष कारण माने क्या हुआ? जो व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने को मजबूर करता है। बेरोजगारी मजबूर करता है, राजनीतिक उपद्रव मजबूर करता है, रहन सहन की निम्न दशाएं मजबूर करता है। तो अनुकूल जलवायु नहीं हुआ। अनुकूल जलवायु जो है अपकर्ष कारक है। यहाँ लिखा है प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है। अनुकूल जलवायु ये अपकर्ष कारक है। अब आगे चलो, निम्न में से कौन प्रवास के अपकर्ष कारक नहीं है? अपकर्ष कारक मतलब जिसके चलते आदमी जाता है एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान। बेहतर आवास के लिए जाता है, जीवन व संपत्ति के लिए जाता है, शांति के लिए जाता है, महामारी के लिए नहीं जाता है। महामारी मतलब होता है कोई बीमारी। अब आगे, विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? विश्व में कृषि का आरंभ कब हुआ? लगभग 8000 से 12000 वर्ष पहले ही हो गया था। इतिहास का चीज़ है ये। अब अगला क्वेश्चन देखो, 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3.3 करोड़ मतलब 3.29 करोड़ लगभग। जननांगी संक्रमण सिद्धांत कितने अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है? ये 3 अवस्थाओं वाले मॉडल की व्याख्या करता है। अब आगे देखो, थॉमस मॉल्सन के अनुसार खाद्य उत्पाद में वृद्धि किस प्रकार होती है? तो अंकगणितीय वृद्धि होती है। विश्व में न्यूनतम लिंग अनुपात किसका है? बताए थे यूएई का है, संयुक्त अरब अमीरात। निम्न में से किस कारण से संयुक्त अरब अमीरात का लिंगानुपात कम है? तो क्या कारण है? तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रभाव। आंसर क्या हो जाएगा? अब चलो आगे, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जो है इसका स्कोर क्या है? तो 0 से 1 होता है। इसका स्कोर क्या है? 0 से 1। निम्न में से कौन विकास के संदर्भ में सही है? आकार में वृद्धि, आकार में स्थिरता, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में साधारण परिवर्तन। कौन सा सही है? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन हो जाएगा। किस कृषि प्रणाली में निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है? तो ये होगा आदिकालीन निर्वाह कृषि। आदिकालीन बना पुराना जमाना खेती जो है। झूमिंग कृषि भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, असम तरफ। अब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गहन निर्वाह कृषि जो है इसका मुख्य फसल क्या है?
क्या होगा गहन निर्वाह कृषि का मुख्य फसल? चावल हो जाएगा। गो नंबर आंसर। निम्न में से रोपण कृषि का उदाहरण कौन नहीं है? कौन कौन है पहले याद रखो। चाय है, कॉफ़ी है, कोकोआ है, तो चावल नहीं होगा। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल के कौन है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल क्या है? गेहूं है। कंबाइन क्रू मशीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये कृषि के लिए किया जाता है। डाउन्स का मैदान किस देश में स्थित है? डाउन्स कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है डाउन्स। याद रखना, घास का मैदान जितना है सब एक जगह लिख लो। डाउन्स, प्रेरी, पंपास सब। देखो आगे आगे। प्रेरी का मैदान कहाँ स्थित है? प्रेरी कहाँ पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में। कौन नंबर हो जाएगा आंसर? अब आगे। वेल्ड का मैदान कहाँ पाया जाता है? वेल्ड का मैदान जो है किस देश में पाया जाता है? ये भी घास का मैदान है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाएगा वेल्ड। किस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों किया जाता है? सब जानता है। मिश्रित खेती। इसमें खेती भी करते हैं और उसके साथ साथ पशुओं को भी पालते हैं। वाणिज्य डेयरी कृषि का मुख्य क्षेत्र क्या है? वाणिज्य डेयरी कृषि जो है उसका मुख्य क्षेत्र क्या है? कहाँ सबसे अधिक होता है? इसका होगा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। किस फल को सुखाकर मुनक्का एवं किशमिश बनाई जाती है? तो ये सब जानता है, अंगूर होगा। सहकारी आंदोलन को सबसे अधिक सफलता किस देश में हुई? तो ये डेनमार्क में हुई। इसको 28 का क हो जाएगा। चलो अब आगे। अब क्या है? खनन का वास्तविक विकास किस क्रांति के पश्चात हुआ? खनन का औद्योगिक विकास किस क्रांति के बाद हुआ? ये औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। झारखंड राज्य में भारत के कुल खनिज भंडार, यहाँ क्या लिखा है? कुल खनिज भंडार का कितना प्रतिशत संचित है, मतलब संचित है? तो ये 40% है। 40% हो जाएगा इसका आंसर। औद्योगिक क्रांति के समय उद्योगों के लिए शक्ति का प्रमुख साधन कौन है? तो ये कोयला होगा। कोयला से ही क्या होता था? कौन नंबर आंसर हो जाएगा? कोयला से उद्योग में चलाने के लिए जो है शक्ति, भाप का इंजन बनता था। तो यही सब है। इनमें से कौन पेय फसल नहीं है? चाय, कॉफ़ी, कोकोआ, ये सब पेय फसल है। तारपीन नहीं है। तारपीन माने स्प्रिट होता है। तारपीन माने क्या होता है? स्प्रिट। याद रखना, ये जो नाखून नेल पॉलिश जो हम लोग करते हैं उसको जो छुड़ाते हैं वही है तारपीन। अब आगे। तमिलनाडु एवं नीलगिरी पहाड़ी में किस फसल का बगान पाया जाता है? तो किसका बगान पाया जाएगा? दोनों का पाया जाएगा इसमें, चाय का भी और कॉफ़ी का भी। मिश्रित अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के उद्यम पाए जाते हैं? तो सार्वजनिक उद्यम पाए जाते हैं। पूंजीवादी में एकल होता है। अब देखो आगे। जर्मनी का रूर, ये बता दिए थे। रूर ये याद रखना, रूर जो है जर्मनी को कहा जाता है। भारत का रूर क्या है? झारखंड है। तो जर्मनी के रूर क्षेत्र में पाए जाने वाले कोयले के आधार पर किस उद्योग का व्यापक विकास हुआ? तो इस्पात उद्योग का व्यापक विकास हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात। को सिलिकॉन घाटी कहाँ है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन घाटी जो है फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, ब्रैकेट में लिखना, अमेरिका, यूएसए। मतलब सिलिकॉन घाटी जो है फ्रांसिस्को स्थान पे है। ये फ्रांसिस्को जो है कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है। और भारत का सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु है। याद रखना, भारत का सिलिकॉन घाटी कौन है? बेंगलुरु। क्योंकि यहाँ जितना भी आईटी कंपनी है, गूगल उस सब का ऑफिस है, इसलिए भारत का सिलिकॉन शहर या सिलिकॉन घाटी बेंगलुरु है। और विश्व का सिलिकॉन घाटी क्या है? फ्रांसिस्को, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैलिफोर्निया। फ्रांसिस्को नहीं रहे तो कैलिफोर्निया टिक मारना, जो कि अमेरिका में है। अब आगे। निर्माण क्रिया में नवीनतम पीढ़ी को क्या कहा जाता है? नई टेक्निक से जो हम लोग उत्पादन करते हैं उसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में 1991 की जनगणना के आधार पर नगरीय बस्ती का जनघनत्व कितना था? नगरीय बस्ती में कितना आदमी रहता था? तो ये रहता था 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो ये लगभग 60% जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है। तो ठीक है, थैंक यू। और 2 सेट बचा, कल हो जाएगा कंप्लीट।